दिस इज ए डिफरेंट सोलो वेबिनार जिसमें मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि आप खुद कैसे बेस्ट बाइंग स्क्रिप्ट्स फॉर कमिंग पीरियड सर्च कर सकते हैं। लेट अस गो टू सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट। ये मैंने आपको लास्ट 2 वीकेंड्स में बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब आप खुद कीजिए और खुद करके जो भी क्वेरीज है, वो जब भी नेक्स्ट वेबिनार्स होंगे क्वेरी सेशन, उसमें आप प्लीज पूछिएगा। यूजुअली हम मंडे टू थर्सडे ऑल द डेज मिलते हैं इन द इवनिंग एट 8 o'clock। फ्यूचर स्टॉक्स डेली हम पीसीएस पीसीआर टैब में गए। एडवांसिंग यानी कि मल्टीपल लेडर, एडवांसिंग यानी कि लेडर से चल रहा है। कंप्लीट राउंड बाय मतलब रिसेंटली कंप्लीट राउंड बाय, जब भी लेडर से शुरुआत हुई है तब से कंप्लीट राउंड बाय चल रहा है। मल्टीपल लेडर मीन्स मिनिमम 2 लेडर से चल रहा है। एंड कंप्लीट राउंड ट्रेडेड मीन्स काफी सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर अकर होती रहती है। कंटिन्यूस बाइंग में कोई स्क्रिप्ट ट्रेंडिंग में है तो मल्टीपल लेडर होके स्नेक होके फिर मल्टीपल लेडर होके फिर स्नेक होके मल्टीपल लेडर से चल रहा है। बट रिसेंटली जो सीरीज मल्टीपल लेडर से चल रही है वो भी कंप्लीट राउंड ट्रेडेड है। मतलब ये चार्ट जो है ये हमको कहता है मल्टीपल लेडर है, हाँ है। कंप्लीट राउंड बाई है, हाँ है। मोर देन 2 लेडर्स है, हाँ है। रिसेंट सीरीज जो है जो मल्टीपल लेडर से चल रही है वो भी कंप्लीट राउंड हो गया, हाँ हो गया। सेम वे दिस इज इनफ, बट हमको और बेस्ट में से बेस्ट चाहिए। जैसे हम ये डेली करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 26 रिकॉर्ड्स है। बस अभी 26 रिकॉर्ड्स में जितनी भी स्क्रिप्ट्स जो है ट्रेंडिंग होके चल रही हो, तो जिस प्राइस से ट्रेंडिंग हुआ हो, अब देखिए क्या 5% दिया और पहले 5% हमको लेना आ जावे तो आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो, स्क्वायर ऑफ कर दो, प्रॉफिट बुक कर लो। एंड जब हम 5% लेना सीख जाते हैं तो ट्रेंडिंग ट्रेड को किस तरह से होल्ड करके स्टॉप एंड यूज टू बाई, स्टॉप एंड यूज टू सेल, climbing by 261.8, fresh resistance in FC, below FC 100% with multiple resistance। ये चारों के सपोर्ट जो आते हैं उसको किस तरह से ट्रेल करके हम जर्नी को राइड करना चाहिए वो भी आप आगे कर सकते हो और काफी लोग कर रहे हैं। पर जो बिगिनर्स है पहले तो वो फाइंड आउट करे कि 26 स्क्रिप्ट्स में कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स है वो ट्रेंडिंग है। ऐसा नहीं है कि नॉन ट्रेंडिंग नहीं कर सकते हैं, नॉन ट्रेंडिंग भी कर सकते हैं। बट नॉन ट्रेंडिंग होने का जो भाव है वो सामने नहीं आना चाहिए। नॉन ट्रेंडिंग का जो भाव है उसमें ट्रेडेबल डिस्टेंस मिनिमम 5% होना चाहिए तो ही करेंगे। कोई ऐसे 1-2% के लिए ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज मत कीजिएगा। 5% की जर्नी है तो नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड भी कर सकते हैं। बट नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड तब करना चाहिए जब वो जो भाव से जो लेवल से ट्रेंडिंग होने वाला है, दैट लेवल शुड नॉट अपीयर इन आवर ट्रेडिंग प्लान बिलो RC 100%। ये एक बात की। अब ये 26 स्क्रिप्ट में से हमको और बेस्ट बाई चाहिए और हमको फर्दर फिल्टर करना है क्योंकि हम ऑल द 26 तो कर नहीं सकते हैं। तो हम काम करते हैं कि फिर से फिल्टर में गए और वीकली टैब जो है हम वहाँ गए, फिर पीसीएस पीसीआर टैब में गए, एडवांसिंग बोथ किया यानी कि ये लेडर से चल रही है, कंप्लीट राउंड बाई किए, मोर देन 2 लेडर से चल रहा है। एंड करंट सीरीज जो है वो भी कंप्लीट राउंड ट्रेडेड है जो मैंने अभी आपको समझाया। तो डेली वीकली दोनों में मल्टीपल लेडर हो, दोनों में कंप्लीट राउंड बाई हो, दोनों मोर देन 2 लेडर से चल रहा हो और दोनों में करंट सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर जो है वो भी कंप्लीट राउंड ट्रेडेड हो, वो स्क्रिप्ट हमको फिल्टर करनी चाहिए। तो देखते हैं 26 में से ये 16 स्क्रिप्ट हो गई ताकि बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हो गई।
अब ये 16 स्क्रिप्ट जो है, इसमें जो ट्रेंडिंग है डेली टाइम फ्रेम में, अब क्योंकि हम डेली ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं बट डेली टाइम फ्रेम में से हम ट्रेड फाइंड कर रहे हैं, तो वो ये 16 स्क्रिप्ट में देखो कि कब डेली टाइम फ्रेम में ये ट्रेंडिंग हुई। बहुत जल्दी ये फिल्टर भी हम करके दे देंगे कि ट्रेंडिंग से कितनी स्क्रिप्ट चल रही है, नॉन ट्रेंडिंग से कितनी स्क्रिप्ट चल रही है। बट बहुत ज्यादा कंप्यूटराइज कर करके होगा ये, मुझे जो डर है कि मार्केट लिटरेसी जो है वो नहीं चली जावे, क्योंकि मार्केट लिटरेसी अगर चली गई तो रीजन टू बाई, रीजन टू सेल, ये अगर सीखना आप बंद कर देंगे, और ये अगर सीखना बंद हो गया तो कन्विक्शन नहीं रहेगा, और कन्विक्शन नहीं रहेगा तो स्केल नहीं कर पाओगे। इन अदर वर्ड्स, पॉजिटिवली हम बात करें तो प्लीज देखो कि लेडर कैसे अकर हुई, दो इट इज कंप्यूटराइज। कंप्लीट राउंड बाय कैसे अकर हुआ, दो इट इज कंप्यूटराइज। मल्टीपल लेडर किसको बोलते हैं, दो इट इज कंप्यूटराइज। मल्टी कंप्लीट राउंड बाय होके फॉलो बाइंग आई है, वो कंप्यूटराइज नहीं है, वो भी देखो। धीरे धीरे कहीं ऐसा भी हो जाएगा कि हर स्क्रिप्ट में जो भी बाइंग की स्क्रिप्ट है, यहीं पे चलो भाई दिवीज ले ये सपोर्ट से बाइंग भी है, एफएसएल ये सपोर्ट से बाइंग भी है, ऐसा अगर हम करके दे देंगे तो जो समझ जो है वो चली जाएगी। अगर समझ चलेगी, समझ होनी चाहिए। पॉजिटिवली बात करें तो लीडर कैसे अकर होती है, कंप्लीट राउंड बाय अकर कैसे होता है, फॉलो बाइंग कैसे अकर होती है, फॉलो बाइंग होके ट्रेंडिंग कैसे होता है, स्टॉप एंड यूज टू बाई होकर बाजार कैसे बिहेव करता है, स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर बाजार कैसे बिहेव करता है, कब हम सपोर्ट ट्रेल करते हैं, क्यों ट्रेल करते हैं, ये सब हम अगर सीखेंगे समझेंगे तो होगा यूं, कन्विक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, मार्केट लिटरेसी होगी, समझ होगी, तो हम स्केल कर पाएंगे, तो हम वॉल्यूम बढ़ा पाएंगे, नंबर ऑफ स्क्रिप्ट जो है वो इंक्रीज कर पाएंगे। बट मैंने देखा इतने टाइम से ट्रेनिंग देते देते, जो लोग पूर्ण, ये इस सब में इंटरेस्ट किसको रहेगा, जो बाजार में कुछ एक्सपोजर लेता है, जो बाजार में कुछ इन्वेस्टमेंट करता है। तो जो भी कोई भी फील्ड में, कोई भी बिजनेस में जो पैसा लगाता है ना, उसको सब कुछ सीखने की इच्छा होती है, एंड उसको ये भी इच्छा होती है कि एक दो टके में है ना प्रॉफिट बुक नहीं करना है। कोई स्क्रिप्ट की अगर कोई जर्नी, वी डोंट नो कि कौन सा स्क्रिप्ट कितना बढ़ेगा, लेकिन वो एक चाल में जितना भी बढ़ना चाहता हो, जितना भी बढ़ रहा हो, उस पूरी चाल में हमको है ना पार्टिसिपेट करना है, और उस जर्नी का 80% तो हमको मिनिमम चाहिए। 80% ऑफ द जर्नी कह रहा हूं मैं, उसको हमको होल्ड करके ही रखना है। जब तक सपोर्ट लोअर साइड ट्रेड नहीं करे, हमको होल्ड करके रखना है। इनफैक्ट हमको एंट्री, फिर प्रॉफिट बुकिंग लेवल पे प्रॉफिट बुक कर ले, फिर एग्जिट कर ले, फिर इनिशिएट कर ले। अगर इस लेवल पे भी हम सीखना चाहे और ये सीख ले, तो हम वो जो चाल है उसका 80% नहीं, उस चाल में बार 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 हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक करके लोअर लेवल पे फिर रीइनिशिएट करना अगर हम सीखे तो वी कैन इवन इंक्रीज द प्रॉफिट। बट फर्स्ट लेवल है, प्लीज फाइंड आउट ट्रेंडिंग है या नॉन ट्रेंडिंग है। नॉन ट्रेंडिंग अभी के लिए रहने दो, सिर्फ ट्रेंडिंग ही करो। ट्रेंडिंग में कम से कम 5% लेना सीखो। सेकंड लेवल इज नॉन ट्रेंडिंग भी कैसे ट्रेड करना ये देखेंगे। थर्ड लेवल है ट्रेंडिंग होने के बाद 5% प्रॉफिट बुक करने के बाद भी किस तरह से वो पूरी जर्नी को राइड करना चाहिए, और उस जर्नी में 80% ऑफ द जर्नी कैसे लेनी चाहिए, ये इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमको सीखना चाहिए। ये 16 की 16 स्क्रिप्ट मैं चाहता हूँ, आज संडे है, ये वेबिनार कुछ टाइम में अपलोड हो जाएगा, और ये 16 स्क्रिप्ट जो है आप खुद स्टडी कीजिए, कमिंग पीरियड में ट्रैक कीजिए, और कुछ भी क्वेरीज है तो इन्हीं वेबिनार्स में
प्लीज पूछ लीजिए। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेरीज। अल्केम, कोफोर्स, दिवीज लैब, एफएसएल, गोदरेज सीपी, गुजरात गैस, जो हम अभी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने इवनिंग वेबिनार्स में ये लिया होगा। पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, तो हम कब से बात कर रहे हैं कि 1400 आएगा। ये टाटा स्टील जो है अभी 1050 भी आया था, तब भी हमारा स्टॉप लॉस जो है वीकली टाइम फ्रेम में एफ आर ए आर इन आरसी अबव आरसी 100% है। तो आरसी 14.6 वीकली का 8 मई का लो से ट्रेड नहीं किया है। इस तरह से धीरे धीरे पोस्ट लूजिंग टोन की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो है वो अडोप्ट करना चालू करो। यहाँ पे 19 जून को जब 1050 हुआ तो ये 8 में हम बहुत बार बात कर रहे हैं, 8 में एफ आर ए आर इन आरसी था, अबव आरसी 100% है, और 8 मई का आरसी 14.6 का सपोर्ट 1037 और लोअर बैंड 939। इनफैक्ट 1037 ही लोअर से ट्रेड नहीं किया था। वहां पे एक बार 29 मई को भी मिल रहा था 1050, 19 जून को भी मिल रहा था, और 8 मई का जो आरसी 261.8 टारगेट है 1307 से लेके 1431 और 1355, ये प्रोजेक्टेड जर्नी जो है और बहुत नियर बाई है। कैसे नियर बाई है? जैसे ये रिसेंट हाई अभी अभी हुआ था 1246.85, ये हायर से ट्रेड वहीं पे है तो वहां तक आ गया है। 1246.85 ट्रेड अब कल वापस हुआ है 9 जुलाई को। एफ आर ए आर इन आरसी अबव आरसी 100%, डेली में भी है, मतलब डेली में भी और वीकली में भी, दोनों में वो बाइंग सेटअप में चल रहा है। तो इस तरह से देखना चाहिए कि आरसी 261.8 9 जुलाई का 1298, 1317, 1347, वीकली में भी बाइंग है तो 1347 ही प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो टाटा स्टील आल्सो अंडर द सेटअप ऑफ एफ आर ए आर इन आरसी अबव आरसी 100% में डेली वीकली दोनों में बाइंग है, एज वेल एज इस ट्रेड सेटअप में भी बाइंग है, ट्रेंडिंग भी है। डेली वीकली दोनों में मल्टीपल लेडर, दोनों में डेली कंप्लीट राउंड बाय, करंट सीरीज आल्सो ट्रेडिंग विद कंप्लीट राउंड बाय, और ट्रेंडिंग भी है। तो उसको किस तरह से कंटिन्यूअसली राइड करते रहना चाहिए, ये प्लीज सीखिए। एंड आई रिक्वेस्ट, आई होप कि आप ये 16 स्क्रिप्ट जो है इस वीक में अच्छे से फॉलो करेंगे। जैसे मैं सोलो वेबिनार लेता हूँ उससे आप खुद भी कर सकते हैं, और कहीं भी नहीं समझ में आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेरीज। एक 10, 20, 25 केस स्टडी कर लिए लाइव में तो स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।